हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ेंगे। 7th स्टैंडर्ड के मैथ में आज हम यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रश्न संग्रह 47 मतलब एक्सरसाइज 47 आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 47 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगी। अगर वो चीज़ आप आसानी से समझ जाते हो तो उसके बेस पे आप ये जो प्रश्न संग्रह आज हम सीखने वाले हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमें समझना क्या है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये जो हिंदी मीडियम की बुक है इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, समघन की भुजा की लंबाई नीचे दी गई है, उसका पृष्ठफल ज्ञात करो। आपको ये समघन की जो भुजा की लंबाई दी है, ये जो है वो भुजा की लंबाइयाँ है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.2, 6.8 और 5.5। ये क्या है, भुजा की लंबाई दी गई है किसकी, समघन की, और उसके आधार पर हमको क्या करना है, उसका पृष्ठफल ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये जो आपको दिया है ये क्या है, साइड्स दी गई है। ये साइड्स के बेस पे हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे दी गई है, उसके बेस पे हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स का हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्यूब्स और ये क्यूबॉइड्स होता क्या है, मतलब समघन और घनाभ होता क्या है, ये पहले हम सीखेंगे। तो आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज के ठीक पिछले पेज पे ही आपको यहाँ पे देखिए नीचे इस तरह से आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ। ठीक है, घनाभ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो इस तरह से आकृति आपको दिखेगी, ये आकृति किस प्रकार की है, आयताकार है। मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगल का शेप है, जिसमें देखो आप साइड साइड की, मतलब आमने सामने की जो भुजा है वो एक दूसरे से समान है। ये भुजा इसके समान है, मतलब ये साइड जो है वो ये साइड के क्या है, इक्वल है, और ये साइड के इक्वल है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि ये डायग्राम किस बेस पे है, ये रेक्टेंगल का टाइप है, मतलब ये आयताकार है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो घनाभ का पृष्ठफल हमें निकालना होता है, तो ये जो आकृति दी गई है इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं, मतलब टोटल इसमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं, कितने फेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया एक फेज, मतलब एक पृष्ठ। ये हो गया दूसरा। इस तरह से देखिएगा, ये एक सामने वाला हो गया, तो उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, मतलब इसके पीछे वाला ये वाला एरिया हो गया 2। अब ये ऊपर वाला एक हो जाएगा फेस, मतलब एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ। कितना हो गया ये, और आगे पीछे का मिला के 2 हो गया, ऊपर नीचे का मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। अब साइड का ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें टोटल हमारे कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, मतलब 6 इसमें पृष्ठ है। और प्रत्येक पृष्ठ किसके जैसा है, आयताकार है, मतलब ये जो हर उसका फेस है वो किसकी तरह है, रेक्टेंगल की तरह है। सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह लेंगे कि अपोजिट फेजेस हैव द सेम एरिया। उसके बाद हमको दिया गया प्रत्येक कोर उसे जोड़ने वाली अन्य 2 कोरों पर लंब होती है। और लास्ट में क्या दिया गया है, घनाभ के 36 पृष्ठभाग की लंबाई L और चौड़ाई B से दिखाते हैं, और खड़े ऊर्ध्वाधर, मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो हमें प्रश्न में दिया गया, हमको प्रश्न में क्या दिया गया होगा, लंबाई दैट मीन्स लेंथ दी होगी, चौड़ाई दैट मीन्स ब्रेथ दी होगी, और ऊंचाई दैट मीन्स हाइट हमको दी गई होगी। और उसके बेस पे हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स का फाइंड आउट करना है, मतलब घनाभ का पृष्ठफल हमको वहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। घनाभ मतलब क्या होगा, जो आकृति हमें आयताकार दिखाई गई होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझना है, ऐसा आपको आकृति वगैरह नहीं बनाना है, कोई भी डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है, मतलब सूत्र है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स, दैट मीन्स ये देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स दैट मीन्स 2
ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 लेंथ का L, ब्रेथ का B, हाइट का H, तो 2LB प्लस BH प्लस LH। अब ये LB के बीच में हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्यूबॉइड्स, मतलब घनाभ हो गया। अब हम देखेंगे समघन। समघन देखेंगे, दैट मीन्स क्यूब। क्यूब हम किसे कहते हैं, तो आप सभी को ये डायग्राम देख के तो ये समझ में आ गया होगा कि ये किस पर आधारित है, मतलब ये आकृति किसकी तरह दिखती है। तो ये आकृति हमारी किसकी तरह दिखती है, वर्ग की तरह दिखती है, दैट मीन्स क्यूब की तरह दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चारों जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट मीन्स एवरी फेजेस आर द इक्वल, ईच फेजेस इज अ स्क्वायर। देखिए प्रत्येक समघन के 6 पृष्ठ होते हैं, इसमें भी टोटल 6 है फेजेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये ऊपर और नीचे का हो जाएगा 2, साइड का हो जाएगा 2 4, और ये आगे और ये पीछे का हो जाएगा 2। टोटल कितने फेजेस हो जाएंगे, 6 फेजेस, मतलब 6 पृष्ठ। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, दैट मीन्स किसकी तरह होता है, स्क्वायर की तरह होता है। और सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं, दैट मीन्स एरिया ऑफ ऑल फेजेस इज इक्वल। और सब वर्ग की भुजा L मानेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लेट द साइड ऑफ ईच स्क्वायर बी L। हमको यहाँ पे हर साइड को जो क्या करना है, L अज्यूम करना है। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा कि समघन का संपूर्ण पृष्ठफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 6 गुणे वर्गों का क्षेत्रफल, दैट मीन्स 6 गुणे भुजा का वर्ग। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दैट इज, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू L स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लें, एक फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड और सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस दोनों फॉर्मूला के बेस पे ही हमको आगे का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमको प्रश्न संग्रह में पहला प्रश्न क्या दिया गया है, समघन की भुजा की लंबाई नीचे दी गई, उसका पृष्ठफल ज्ञात करो। तो पहला सवाल हमको दिया है 3 सेंटीमीटर। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स हमको फाइंड आउट करना है। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र लगाएंगे, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें जानकारी दी गई है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमको प्रश्न में जो भुजा की लंबाई मतलब साइड्स हमको कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, पृष्ठफल किसका, समघन का। तो लिखेंगे समघन का पृष्ठफल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो हमारा समघन का जो पृष्ठफल है मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स जो है वो हमारा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग, दैट मीन्स 6 इंटू L स्क्वायर, क्योंकि हम लोग भुजा को क्या अज्यूम करेंगे, L अज्यूम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमको भुजा दैट मीन्स L हमारा कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखेंगे 6 इंटू, अब 3 का स्क्वायर है मतलब 3 का वर्ग है, तो इसे हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 बार, मतलब 3 का गुणा 2 बार होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है 3 गुणे 3 का फिर से 3 में मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू, अब 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, तो 3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हो गया 6 इंटू 9। अब 6 इंटू 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 9 छक कितना होता है, 54, 54। अगर प्रश्न हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम लोग उत्तर में जब भी हम लोग यहाँ पे पृष्ठफल निकालते हैं या फिर क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब टोटल एरिया निकालते हैं या टोटल एरिया जब भी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग
सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न हमारा सेमी में है, ठीक है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। समझ में आया सभी को? इसी के बेस पे हम लोग सेकंड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन ये हो गया हमारा सिंपल सा। अभी मैं एक आपको पॉइंट वाला बता देती हूँ, डेसिमल वाला। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये फिफ्थ वाला 5.5 मीटर का। तो सेकंड मतलब हमको क्या दिया गया है, भुजा, दैट मीन्स साइड लिखो या फिर एल लिखो, 5.5 मीटर, ठीक है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, समघन का पृष्ठफल, क्वेश्चन मार्क। आप लोग लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, समघन का पृष्ठफल, दैट मीन्स टोटल एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स। चलो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या होता है 6 इंटू ब्रैकेट में एल स्क्वायर। तो 6 इंटू एल हमारा कितना दिया गया है, 5.5 मीटर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 5.5 मीटर का स्क्वायर। अब ये 5.5 का स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.5 का हमको 5.5 में फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे साइड में ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5.5 का 5.5 में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेसिमल भूल जाएंगे, हम जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वही करेंगे, मतलब साधारण गुणा करेंगे। 5 पचे 25, 5 5 25, 25 + 2 27। फिर से 5 5 25 का 5, 2 कैरी आउट मतलब हासिल लगा, 5 5 25 + 2 27। अब इसको प्लस करेंगे 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 का 2, 7 और 2 9 + 1 0, 3025 ये हमारा आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें डेसिमल मतलब दशमलव लगाना है। अब यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है और यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब एक एक नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1 कितना होता है 2, एक संख्या और एक संख्या के बाद है, मतलब दो संख्या के बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2, मतलब ये 2 के बाद यहाँ दशमलव लग गया। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 30.25, 30 सॉरी ये तो हमने 5.5 का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा है। तो हम लोग 6 इंटू ये कितना आया 30.25। अब 30.25 में हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहीं पे इसके नीचे ही कर लेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 30, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 0 0, 0 + 1 1, 6 18, 6 3 18। अब यहाँ पे 2 ऊपर ही सिर्फ डेसिमल है, नीचे नहीं है, तो सिर्फ ऊपर वाला ही काउंट करके लगाएंगे, 1 और 2, तो यहाँ पे 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 181.50। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन किस में है, मीटर में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। सभी को समझ में आया। सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉर्मूला क्या है और किस चीज़ पे फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो आपको ये जो सवाल है वो एकदम ईजीली आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी ये और ये आपको खुद से सॉल्व करना है। जैसे मैंने ये दोनों एग्जाम्पल आपको बताया उसी के बेस पे आपको ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः नीचे दी गई है, उनके पृष्ठफल ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम में हमको किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, उसके बेसिस पे हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको जो भी जानकारी दी गई है वो सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको पहला सेकंड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, जिससे हमें लंबाई दैट मीन्स लेंथ दी गई है। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हो, एल लिख सकते हो। लेंथ हमको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद चौड़ाई दैट मीन्स ब्रेथ, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी लिखेंगे, वो हमको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद ऊंचाई दी है दैट मीन्स हाइट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच लिख सकते हैं, जो हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये तीन हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन तीनों इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमको क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स का हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 फिर ब्रैकेट में L गुणे B। आप चाहे तो लंबाई गुणे चौड़ाई भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिखते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हो। L गुणे B, फिर क्या होता है प्लस, फिर क्या आता है B गुणे H, मतलब B मल्टीप्लाई हाइट, फिर क्या आता है प्लस, फिर लेंथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला पे हमको क्या करना है, ये सारी वैल्यू पुट ऑन करनी है, मतलब ये फॉर्मूला पे इसका मान हमको रखते जाना है। तो चलिए हम मान रखते जाएंगे 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू ब्रेथ कितना दिया है, मतलब चौड़ाई दी गई है 10, तो लिखेंगे 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगा है प्लस, तो प्लस वैसे का वैसा लगा देंगे। ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी दी गई 10, अभी हम लोग ने लिखा, इंटू हाइट कितना दिया है 5, तो 5। उसके बाद में प्लस दिया तो प्लस लिख लेंगे। लेंथ कितना दिया है 12, मतलब लंबाई 12 दी गई है, गुणे हाइट कितना दिया है 5, मतलब ऊंचाई 5 दी है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो जोड़ियाँ आपने बनाई है उस जोड़ियों को पहले हम लोग गुणा कर लेंगे, और आप बाहर की संख्या को वैसे का वैसा ही लिखते जाना है। चलिए अब 12 का हम लोग 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 10 जा मतलब 12 10 में 12 का 10 में गुणा होगा, तो 12 दहा 120, ये हो गया एक। प्लस है तो प्लस लगा देंगे वैसे का वैसे ही। 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 में, मतलब 10 पचे 50, उसको भी वैसे लग दिया, आगे प्लस लगा दिया। अब 12 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 पंचे 60, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर 2 दिया और यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो चलिए इन सबको हम लोग प्लस कर देते हैं। अगर आपको इस तरह से प्लस करने नहीं आता है तो इस तरह से आप लोग साइड में भी प्लस करके देख सकते हो, ताकि आप कोई भी गलती ना करो। 0 5 और 2 7 होता है, 7 और 6 13, 1 और 1 2, तो हमारा कितना आ गया, 2 को वैसे का वैसे ही लिख दिया यहाँ पे 230। अभी 2 और यहाँ पे 230 के बीच में ब्रैकेट है, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 230 के साथ, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी साइड में लिख सकते हो बराबर करके 2 गुणे 230, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए 230 में 2 का गुणा हम यहीं पर ही कर लेते हैं, 2 0 0, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 460। अभी इसमें भी हमको क्या बोला है, पृष्ठफल ही निकालने के लिए बोला है, मतलब टोटल सरफेस एरिया बोला है। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्क्वायर, और फिर देखेंगे हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है या मीटर में है। सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। समझ में आया। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे फिनिश होता है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ बहुत ही ध्यान देनी है, एक तो फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद जो भी हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं वो वैल्यू को बराबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, क्योंकि अगर आपने यहीं पे गलती कर दी तो आपका पूरा आंसर यहीं से रॉन्ग होते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेंटीमीटर का ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में दिया गया है और 2 मीटर में दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये भी मीटर ही है। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, जो 2.5 सेंटीमीटर में लिख के दिया वो एक्चुअली सेंटीमीटर नहीं होगा, वो मीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है तो इसे हम लोग मीटर ही लिखेंगे,
ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे एक डेसिमल वाला है, तो हम लोग ये वाला भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड वाले में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दिया गया है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें लंबाई दैट मीन्स एल दिया गया है 2.5 मीटर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। चौड़ाई में ब्रेड कितना दिया गया है 2 मीटर, और ऊंचाई में एच हमको कितना दिया है 2.5 मीटर। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, राइट। ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला में कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें उसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट ऑन कर देंगे, मतलब उसका मान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 ब्रैकेट में एल, एल हमको कितना दिया है 2.5, तो लिखेंगे यहाँ पे 2.5 इंटू बी कितना दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 2। अब उसके बाद प्लस लगा देंगे, बी कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई एच कितना है 2.4, लिख देंगे 2.4 प्लस एल कितना है 2.5, लिखेंगे 2.5 इंटू एच कितना है 2.4। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट ऑन कर दी। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी जोड़ियाँ बना लेते हैं, और इनकी जोड़ियाँ बनाने के बाद उनको गुणा करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी सबसे पहले 2.5 का यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहीं पे साइड बाय साइड हम करते चलेंगे। 2.2 में यहाँ पे 2.5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको भी यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, दैट मीन्स 5 प्लस 0। अब इसमें डेसिमल के बाद अगर 0 दिया है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आप चाहे तो इसे सिर्फ 5 भी लिख सकते हो, और चाहे तो 5.0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 हम वैसे का वैसे लिख देंगे। चलिए हम इसको वैसे का वैसा ही लिखते हैं, ताकि मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों मैंने वैसे का वैसा लिखा 5.0। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं आगे, प्लस अब 2.4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ वरना कन्फ्यूज़न होगा। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.8। ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस अभी 2.5 का 2.4 में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, 2.5 का 2.4 में मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 4 ज़ा 20, दैट मीन्स 5 चौक 20 का 0 हासिल, 2 लग गया। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 0 0 5 और 1 6। अभी यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे एक नंबर के बाद है, मतलब एक एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो एक और एक मिलके क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे 6.0 लिखो या फिर 6.00 लिखो, एक ही बात होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6.0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को हमको पहले हल करना है। तो अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 इसीलिए लिखवाया आपसे, अगर मैं इसके पीछे 0 नहीं लिखवाती तो आप लोग इस तरह से करते, यहाँ पे सिर्फ 5 होता, यहाँ पे 6 होता, और यहाँ पे 4.8 होता। तो कुछ लोग ऐसे भी कर देते थे, 4.8 में 5 को जोड़ेंगे क्योंकि 5 सिंगल है, और 6 में भी 6 सिंगल है, तो इस तरह से आप उसे प्लस करते थे। लेकिन ये इस तरह से न होके ये किस तरह से होगा, 5.0 है तो 5.0 डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, मतलब जो दशमलव है उसी के नीचे दशमलव आएगा। तब 4.8 है तो यहाँ पे 4.8, ठीक है, और यहाँ पे 6.0 है तो 6.0। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर किसी भी नंबर के आगे, वो सिर्फ सिंगल नंबर है, उसके आगे डेसिमल नहीं लगा होता है, तो वो हमेशा डेसिमल के जगह पे ही आएगा, यूनिट की जगह पे नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, अगर उसे लिखना है डेसिमल की जगह पे तो यूनिट की जगह पे 0 हमको दिखाना होगा, जैसे मैंने अभी इस तरह से किया है। चलिए इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, 0 + 8 8 0 8 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा सकते हो पहले ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल जब करते थे, मल्टीप्लाई करते थे तो एंडिंग में लगाते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस में आप डायरेक्टली लगा सकते हो। 5 और 4 होता है 9, 9 + 6 होता है 15,
तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना है 15.8, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे अभी 2 बचा हुआ है, तो 2 फिर ब्रैकेट में 15.8। अभी 2 और ब्रैकेट 15.8 का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 15.8। तो चलिए ये जो 15.8 है इसी के नीचे हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 यहाँ लग गया, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 हो गया। अब 2 1 कम 2 और 1 3। अब बोलोगे कि यहाँ पे करते करते क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में एक ही साथ नहीं लगाना होता है, जब भी हम आंसर निकाल लेते हैं तब हम लगाते हैं डेसिमल। अब यहाँ पे एक ही नंबर के बाद है, नीचे नहीं है ना, तो हम एक ही नंबर के बाद यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31.6। और पृष्ठफल मतलब एरिया निकाल रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, और हमारा जो आंसर है वो मीटर में है, तो हम लोग स्क्वायर के आगे भी क्या लगा देंगे मीटर लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रश्न संग्रह है ये यहाँ पे मैंने आपको 2 सवाल बता दिए हैं। अब इसके आगे के भी जो क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी तरह से दिए गए हैं, देख लीजिए। सेकंड भी है और फोर्थ भी है, ठीक है, ये भी सेम इसी की तरह पे है। अगर मैं ये भी आपको समझाने जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं, और ये थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके रखिए, एक फॉर्मूला, और जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला में जो उसकी वैल्यू लगाते हो, मतलब जो उसका मान रखते हो, वो भी आपको ध्यान से करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे गलती हुई तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।